So beta, we are starting our lecture number 7 of chapter number 13, that is hydrocarbon. In this lecture we will study about alkynes. In our previous lecture we had completed the parts of alkene. So अल्काइंस के अंदर बेटा इन दिस ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स. इस ये जो अल्काइंस होते हैं बेटा, अल्काइंस के अंदर जैसे हमने अल्कीन्स में देखा था, अल्कीन्स के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में कैसी बॉन्ड आ रही थी बेटा, डबल बॉन्ड आ रही थी. अल्काइंस में कैसी होगी बेटे, अल्काइंस के अंदर सर कार्बन कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट होगी, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगी. द हाइब्रिडाइजेशन इज sp. हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी बेटा, sp होगी. ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, एक किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ. तो एक तो s बॉन्ड है, एक तो s ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग है और एक कौन से में बेटा, p में. हाइब्रिडाइजेशन इज sp. बात करें केमिकल फॉर्मूला की, तो केमिकल फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, CnH2n-2 where n is the integer. The lowest number of alkynes is, lowest number क्या होता है बेटा अल्काइंस का, 2 कार्बन तो होने चाहिए ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए. तो सबसे कॉमन कौन सा होता है, सबसे छोटे वाला कौन सा होता है, इथाइन, दैट इज C2H2. द कॉमन नेम ऑफ इट इज, अच्छा इथाइन जो है ना, इसका ये वाला नाम कोई नहीं पूछेगा आपसे. आपसे कौन पूछेगा, एसिटाइलिन, कि एसिटाइलिन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताओ. तो इथाइन को ही हम क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन बोलते हैं. एस का मतलब होता है 2, लेकिन इन समझ के बच्चे समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या आएगी सर, डबल बॉन्ड आएगी. नहीं सर, एसिटाइलिन क्या होता है, इथाइन होता है. इथाइन हैज, यहाँ पे इथाइन आएगा बेटा. इथाइन हैज हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. इथाइन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, काफी हाई होती है. इस बॉन्ड को अगर तोड़ना है तो हमें क्या चाहिए, हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. एज देयर इज ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, क्योंकि इनके बीच में कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट होती है, ट्रिपल बॉन्ड. देयरफॉर द एनर्जी इज हाई ऑफ द ऑर्डर 823 किलोजूल पर मोल. अगर इस बॉन्ड को तोड़ना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, 823 किलोजूल एनर्जी चाहिए एक मोल के लिए. ड्यू टू दिस रीजन द एसिटाइलिन इज मिक्स्ड विद O2. और इसी रीजन के कारण एसिटाइलिन किसके साथ मिक्स हो जाती है, O2 के साथ, और एक फ्लेम उसमें से प्रोड्यूस होती है, जिस फ्लेम को किस लिए यूज किया जाता है बेटा, फॉर वेल्डिंग पर्पस. आपने वेल्डिंग देखा होगा, कई बार साइकिल्स के अंदर होती है, फिर कोई मेटल इक्विपमेंट्स के अंदर क्या होती है, वेल्डिंग करते हैं. तो उस वेल्डिंग के अंदर आपने देखा होगा, एक वो जो आपके पास गन होती है उसके अंदर से फ्लेम निकलती है. तो वो जो फ्लेम होती है वो सिर्फ मिक्सचर होता है किसका, एसिटाइलिन एंड O2 का. एसिटाइलिन क्या होती है बेटा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, एंड इसके साथ हम किसको मिक्स करेंगे, O2 के साथ. तो जो फ्लेम निकलेगी दैट फ्लेम इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस. क्लियर है, सो कीप रिमेंबर इन दिस इन योर माइंड. देन वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन. तो द ज्योमेट्री इज लीनियर स्ट्रक्चर. ज्योमेट्री कैसी होती है बेटा, लीनियर स्ट्रक्चर होती है. बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है. हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है, sp होती है. तो ये आपको पता ही है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साथ में क्या आएगा, कार्बन आएगा, और एक क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक और क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है. व्हाट इज द बॉन्ड एंगल बिटवीन देम, बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री. एंड दिस इज द सिग्मा बॉन्ड. एंड ये हमारे पास क्या है, p ऑर्बिटल्स हैं, और p ऑर्बिटल्स की क्या हो रही है बेटा, ओवरलैपिंग हो रही है. क्लियर है, एक हेड टू हेड है और एक हमारे पास क्या है, साइडवेज ओवरलैपिंग. क्लियर बेटा, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन. देन वी हैव नोमेनक्लेचर. तो नोमेनक्लेचर की बात करें तो बेटा, नोमेनक्लेचर सफिक्स कौन सा यूज करते हैं हम इसके लिए, आइन यूज करते हैं. जैसे ये हमारे पास कंपाउंड्स हैं, इनकी नोमेनक्लेचर करिए जल्दी से, देखते हैं कितना टाइम लगता है आपको. 10 सेकेंड्स ही है इसके लिए. 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, क्या आएगा सर, पेंट आएगा. पेंट आएगा यहाँ पे पेंट आएगा सर. और यहाँ पे 1 पे क्या लगी हुई है, ट्रिपल बॉन्ड लगी हुई है, तो पेंट 1 आइन. और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 1 2 3 4 के लिए क्या आएगा, ब्यूट आएगा. लेकिन ट्रिपल बॉन्ड किस पे है, 2 नंबर पे, तो ब्यूट 2 आइन. तो पेंट आइन एंड ब्यूट 2 आइन. क्लियर है, जल्दी से देखिए एग्जाम्पल नंबर सी, इसकी नंबरिंग करिए जल्दी से, ध्यान से देखिए बेटा क्या आएगा इसके लिए, जल्दी बताइए. यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन एटम्स है सर, 5 कार्बन एटम्स है, क्या आएगा, पेंट आएगा. आगे बताओ क्या आएगा बेटा, विच कार्बन अटेन्स द लोवेस्ट नंबर,
डबल बॉन्ड हैज मोर प्रायोरिटी देन ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी तो इसको क्या मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। और ट्रिपल बॉन्ड के पास कौन सा नंबर आएगा, 4। तो 1 पे क्या आया, इन, 4 पे क्या आया, आइन। समझ आया नहीं आया बेटा? कॉन्सेप्ट इज डबल बॉन्ड हैज मोर प्रायोरिटी देन ट्रिपल बॉन्ड। Then we have isomerism. Isomerism means same molecular formula but different structural formula. Molecular formula क्या रहेगा, same, लेकिन structure क्या रहेगा, different. That will show isomerism. So the types of isomerism shown by alkyne are, there is restricted rotation about carbon carbon triple bond. अच्छा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन हो सकती है क्या, हो सकती है। जो आपके पास आइसोमेरिज्म बनते हैं वो कौन से बनते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कौन से बनते हैं बेटा, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बनते हैं। याद है क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, रेस्ट्रिक्टेड होती है। उसकी वजह से कौन सा आइसोमेरिज्म बनते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सिस एंड ट्रांस। अब बात करेंगे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन क्या होती है, बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट होती है। और यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाई देता है। आ गया बेटे समझ में? Then we have chain isomerism. ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है, सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म मतलब कन्वर्टिंग स्टेट चेन टू ब्रांच, कि कार्बन एटम का अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है, किसके अंदर, विद इन द चेन। कार्बन एटम का अरेंजमेंट क्या है बेटे, डिफरेंट है। डिफरेंट कहाँ पे है सर, चेन के अंदर। दैट इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। इज इट क्लियर और नॉट? सो यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, आपके पास क्या है, कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन, बीच में क्या रही है, ट्रिपल बॉन्ड। अब मैंने क्या किया, एक कार्बन को उठा के यहाँ से इसके नीचे लगा दिया। क्लियर है? दैट इज, अगर मैं इसको यहाँ से बनाना चाहूँ कि ये वाला कार्बन उठा के किसके नीचे ले आए सर, इस वाले कार्बन के नीचे ले आए, तो CH3, ये वाला आ गया ना CH3 वाला, तो फिर CH2, फिर CH, और नीचे क्या आ गया, CH3, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। क्लियर है? और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, 4 बॉन्ड्स कर लिए। तो 1 2 3 4 5 6, अभी भी क्या है, 6 कार्बन है। लेकिन ये वाला जो लास्ट वाला है ये कहाँ पे आ गया है, नीचे वाले पे आ गया है। तो कार्बन एटम का अरेंजमेंट विद इन द चेन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। पहले तो स्टेट चेन में था, अब कहाँ पे चला गया, ब्रांचिंग के अंदर चला गया है। क्लियर है? तो कन्वर्टिंग द स्टेट चेन टू ब्रांच, देयरफॉर इट विल शो चेन आइसोमेरिज्म। कार्बन एटम का अरेंजमेंट क्या हो गया, डिफरेंट विद इन द चेन। क्लियर है बेटे? तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसी कंपाउंड को बना रखे। क्लियर है? Then we have another type of isomerism is positional isomerism. कौन सा है बेटा, positional isomerism। positional isomerism हमें क्या कहता है, चेंज इन द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पे आ रही है, 1 पे। यहाँ पे कौन से नंबर पे आ रही है, 3 पे। इसका नाम क्या होगा, हेक्स 1 आइन, और इसका क्या होगा बेटा, X3 ion. तो position of carbon, position of triple bond is different. Therefore, it will show positional isomerism. Is it clear or not? Easy है बिल्कुल किड्स, जो है ध्यान से देखिए। थर्ड पर हमारे पास क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। What do you mean by functional isomerism? We have molecular formula same, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटे, डिफरेंट है। तो फंक्शनल ग्रुप सर, यहाँ पे इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा, आपने तो अल्कोहल वगैरह पढ़ा रखे हैं। तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है बेटा। ट्रिपल बॉन्ड अपने आप में ही क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। एंड डबल बॉन्ड भी क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे बॉन्ड्स के अंदर क्या होगा, कंपैरिजन होगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि ट्रिपल बॉन्ड, वन ट्रिपल बॉन्ड इज कन्वर्टिंग इनटू, वन ट्रिपल बॉन्ड इज इक्वल टू टू डबल बॉन्ड्स। 2 डबल बॉन्ड्स लगा रहे हो या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड लगा रहे हो, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम। तो इट वन इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ 1 ट्रिपल बॉन्ड टू 2 डबल बॉन्ड्स। क्लियर है बेटे? तो जैसे ये एग्जांपल हमारे पास, यहाँ पे ध्यान से देखो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन की बात करें तो 3 2 5 और 1 6। यहाँ पे देखो 1 2 3 4। हाइड्रोजन की बात करें तो 2 3 4 5 6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन इसके अंदर क्या आ रही है, डबल बॉन्ड, इसके अंदर क्या आ रही है, ट्रिपल बॉन्ड। तो फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट।
but the molecular formula is same, therefore it will show functional isomerism। क्लियर है? नाम बिल्कुल क्या लिखेंगे सर, नाम भी बताइए। तो नाम के अंदर भी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा, इन आएगा। देखो यहाँ पे C4H6 है, C4H6 है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, इसमें क्या बनेगा, ब्यूट 1 आइन, और यहाँ पे क्या बनेगा, ब्यूट 1, एक तो 1 पे है और एक 3 पे है, तो ब्यूट को 1,3 डाई इन। आया बेटे समझ में? And then we have the last type of isomerism, that is ring chain isomerism। तो रिंग्स अगर हम बना रहे हैं तो भी ये क्या शो करेगा, आइसोमेरिज्म शो करेगा विद अल्काइंस। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक स्टेट चेन है, एग्जांपल इन दिस ओपन चेन इज कन्वर्टेड टू रिंग स्ट्रक्चर। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 कार्बन एटम्स हैं और यहाँ पे 2 पे क्या आ रही है, ट्रिपल बॉन्ड आ रही है। क्लियर है? तो क्या नाम होगा इसका, ब्यूट 1 2 2 पे क्या लगी हुई है, आइन लगी हुई है। क्लियर है? अब इसी को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें रिंग के अंदर, तो रिंग के अंदर अगर कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास 4 कार्बन एटम्स हैं, 4 कार्बन एटम्स की रिंग बनेगी। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा सर, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, CH3 आ रहा है, यहाँ पे तो कुछ आएगा नहीं, यहाँ पे भी क्या आएगा, CH3 आएगा। तो फिर से मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बनेगा, C4H6 बनेगा। यहाँ पे भी C4 है। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा ध्यान से देखिएगा, एक तो रिंग जो होती है वो रिंग एक बॉन्ड को खा जाती है, क्योंकि आपने इनिशियल को फाइनल से कन्वर्ट कर दिया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से गया। अब यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, इसके बीच में एक डबल बॉन्ड लगा दूंगा। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास 4 कार्बन एटम्स हैं, ये सर 4 कार्बन एटम्स हो गए। अब बात करेंगे हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे सर ये जो कार्बन एटम है, एक तो इस कार्बन एटम से लिंक्ड है, एक इस कार्बन एटम से लिंक्ड है, तो इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे सर। इस पे कितने हाइड्रोजन आएंगे बेटा, इस पे भी 2 हाइड्रोजन आएंगे। इस कार्बन पे कितने आएंगे सर, ये कार्बन एक तो इस कार्बन के साथ लिंक्ड है, एक ऊपर वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रखी है। क्लियर है? तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे, एक ही हाइड्रोजन आएगा। ये कार्बन जो है इसने एक तो सिंगल बॉन्ड इसके साथ बना रखी है और एक डबल बॉन्ड नीचे वाले के साथ, इसके पास भी कितने हाइड्रोजन आएंगे, एक। तो 2 2 4 5 और एक 6। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आ रहा है बेटे, सेम आ रहा है। लेकिन ये जो है, पहली बात तो क्या है, अल्काइन है, ये क्या है, अल्कीन है। एंड सेकंड थिंग, ये कैसी चेन है, स्टेट चेन है। और ये कौन सी है बेटा, क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है। तो we can also describe the alkynes in a part of ring structure, therefore it will show ring chain isomerism। Is it clear or not? So this is the last type of isomerism that can be shown by the alkynes, and in our next lecture we will start the methods of preparation of alkynes as well as the physical and chemical properties of alkynes।